हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं अनुज आपका अपना चैनल सुपर स्टडी एमजेडपी पर स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को कर दीजिएगा प्रेस और लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा एक नया टॉपिक क्या होगा? बहुपद। कक्षा 9वीं गणित का पाठ 2 है। पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का परिचय होगा दोस्तों यहाँ पर आज। तो हम लोग दोस्तों आज क्या करेंगे? परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद जितने वीडियो होंगे वहाँ पर हम लोग प्रश्नावली 1.1, इसी तरह प्रश्नावली 1.2, इसी तरह प्रश्नावली 1.3 हल करते जाएंगे। तो आज सिर्फ और सिर्फ क्या होने वाला है दोस्तों? बहुपद का क्या होगा? परिचय हम लोग करेंगे। क्या करेंगे? परिचय करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर लिखा है प्रश्नावली 2 परिचय अर्थात भूमिका। हम लोग क्या करेंगे? भूमिका पाठ 2 है जिसका नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पहले पढ़ने वाले हैं आचर। आचर अर्थात कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियां कहते हैं। वे राशियां जिनके मान क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। जैसे अगर मैं लिख दिया 5, तो 5 ही रहता है, कभी 2 नहीं होता, ना ही कभी 3 होता है। जैसे मान लीजिए 8 लिख दिए तो 8 ही रहेगा और कुछ नहीं होता है, कभी 3 नहीं होगा। जैसे 6 लिख दिए तो 6 कभी 3 नहीं होगा, या फिर 4 नहीं होगा, 6 ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू जो है चेंज नहीं होता, एक ही रहता है। अर्थात जिनकी वैल्यू निश्चित होती है, किस पे फोकस करना है? निश्चित होती है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? अचर अर्थात कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल अर्थात चर। चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। जिनके मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अर्थात क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैल्यू क्या होते हैं? चेंज होते जाते हैं। हर क्वेश्चन में अलग अलग इनके वैल्यू होते हैं। जैसे मान लीजिए x बराबर ले लूँ मैं 5, तो किसी क्वेश्चन में आप देखोगे x बराबर 4 भी होगा, x बराबर किसी क्वेश्चन में 3 भी होगा। तो ये क्या होते हैं कि ये सब जो चर होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं? A से लेकर Z तक लिख सकता हूँ यहाँ पर, A to Z। इस पे फोकस करना है। A से Z तक जितनी भी राशियां आती हैं वो क्या होती है? चर होती हैं। इनका क्या होता है? क्वेश्चन टू क्वेश्चन क्या होती है? वैल्यू चेंज होती है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देखिए अभी इस क्वेश्चन में मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारे पास हो 2x + 5x² = 0। तो अगर हम इस क्वेश्चन में हमें x बराबर पुट करना हो 2, अर्थात x बराबर 2 रखना हो, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 3x + 5x² = 0 और हमें इसमें x बराबर कितना पुट करना हो? 3। तो देखिए यहाँ भी इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में देखो तो x बराबर कुछ और है, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो x बराबर कुछ और है। x बराबर क्या दिया है? 3 और यहाँ क्या दिया है? 2। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग x के वैल्यू हो सकती हैं। तो वही बता रहे हैं हम कि चर राशियां वे होती हैं जिनकी क्या होते हैं? वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार चेंज होते रहते हैं। ठीक है। आई थिंक दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बीजी व्यंजक। तो देखिए बीजी व्यंजक क्या होते हैं? चर और अचर बराबर बीजी व्यंजक यहाँ पे लिखा है। देखिए मैं जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया चर क्या होते हैं, A से लेकर Z तक। अगर A लिख दिए मान लीजिए, और यहाँ अचर क्या बताए थे? गिनती की जो संख्या होती है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज नहीं होती कभी। तो देखिए x बराबर मान लीजिए A बराबर हम यहाँ A लिख दिया और यहाँ पर लिख दिए 2 लिख देते हैं।
तो क्या ये बीजी व्यंजक है, इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होगा 2a होगा, और 2a क्या होगा, एक बीजी व्यंजक होगा। बीजी व्यंजक तभी होगा जब एक चर और एक अचर का मल्टीप्लाई होगा, तब क्या होगा, बीजी व्यंजक होगा। बीजी व्यंजक में दो बातें जरूरी है, पहला चर होना चाहिए और दूसरा अचर होना चाहिए। जो हमारा व्यंजक होगा उसमें क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए, चर के साथ साथ अचर भी होना जरूरी है। बीजी व्यंजक तभी होगा जब हमारा क्या होना चाहिए, एक चर होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, अचर। मान लीजिए यहाँ पे 2 ही मान लीजिए, तो ये क्या हो गया, 2x हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा बीजी व्यंजक। बीजी व्यंजक में चर और अचर दोनों होना जरूरी है। अगर चर हैं और अचर नहीं है तो वो क्या होंगे, बीजी व्यंजक नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए हमने 5 लिख दिया, ये हमारा अचर है, और a लिख दिया, तो 5 और a क्या हो गया, 5a हो गया, और 5a हमारा क्या है, बीजी व्यंजक है। तो क्या बीजी व्यंजक दोस्तों आपको समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये 6 क्या है, अचर है, और उसमें हमने बीजी व्यंजक के तौर पर p लिख दिया, p स्क्वायर लिख दिया, तो ये क्या होंगे, बीजी व्यंजक होंगे, p 6p स्क्वायर, तो ये सभी क्या होंगे, बीजी व्यंजक होंगे। तो चलिए, आई थिंक आपको बीजी व्यंजक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे सीखेंगे हम लोग होल नंबर अर्थात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होते हैं, होल नंबर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, अर्थात नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन निगेटिव इंटीजर्स अर्थात होल नंबर। पूर्ण संख्याएं शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाता है। आपको दोस्तों पहला वीडियो जब हम अपने बनाया था, अर्थात इस कक्षा 9वीं पाठ 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति का पहला जो वीडियो हमने बनाया था, वो इसी पर बताए थे कि संख्याओं का परिचय जो दिया था उसी पर बताया गया था कि पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं। तो ये सब डिस्कस मैंने अपने पहले ही वीडियो में कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे पूर्ण संख्याएं इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपको पूर्ण संख्या यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए आपको एक बार रिवाइज कराया जा रहा है। देखिए, शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह पूर्ण संख्या कहलाती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या कौन कौन होते हैं, गिनती की संख्या जो होती है वो हमारा क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत तक, ये हमारे प्राकृतिक संख्या होती है। और इसके आगे जब हम लोग शून्य जोड़ देते हैं तो ये शून्य जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। तो होल नंबर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस पर फोकस करना है कि इसमें 1/2 कहीं नहीं है, इसमें ना ही 5/2 है, इसमें ना ही 0.5 है, और इसमें ना ही -5 है, और ना ही -2 है। तो इन सब को ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और उसके साथ साथ 0 है। बस यही हमें याद रखना है कि पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्या के साथ साथ 0 लग जाए तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो पूर्ण संख्या को आपको ज़रूर समझना होगा, नहीं तो आपको वहाँ पर समझने में परेशानियाँ ज़रूर बरतनी पड़ेगी। दोस्तों आई थिंक हम अब आ गए हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक चर वाले पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक चर वाले। देखिए दोस्तों इस पे ध्यान रखना है, चर की बात कहा है, अचर का नहीं। एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर की घात, किसकी घात, चर की घात पे ध्यान रखना है। चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। चर की घात कहा है, और क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना। चर की घात पर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो हमें कैसे, देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे 6x + 3 6x² + 2 8x²। तो आप दोस्तों इसे पढ़कर आप समझ नहीं पाए होंगे, तो देखिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
यहाँ पर पहली बात हमारे पास दो कंडीशन ज़रूर होना चाहिए। पहला, चर जो होगा हमारा चर होगा। पहले तो उसको थोड़ा सा और आगे आपको बता देते हैं, उसके बाद परिचय कराते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अचर, चर और पूर्ण संख्या। कांस्टेंट, वेरिएबल और होल नंबर, इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है? बहुपद। बहुपद देखो, बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बनने के लिए क्या क्या होना चाहिए? हमारा अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इन तीनों में से अगर कोई भी नहीं है तो हमारा बहुपद नहीं बन पाएगा। हमें इस बात को समझना है। अर्थात कांस्टेंट, वेरिएबल, होल नंबर, इन तीनों के संग्रह से बहुपद बनता है, अर्थात बहुपद का निर्माण होता है। इन तीनों, अगर ये तीनों नहीं है तो बहुपद नहीं बनेंगे। जैसे मान लीजिए, अब हम देखते हैं, जैसे मान लो क्या क्या होना जरूरी है? चर, अचर। देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? पहले हमारे पास चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और दूसरा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। और देखिए, तो हम जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है? अचर है, और इस पर x लिख दें, यहाँ x लिख दें तो ये हमारा क्या हो गया? चर हो गया। और इस पर घात 2 लिख देते हैं तो देखो ये पूर्ण हो गया। पूर्ण संख्या में हम आपको क्या बताएं अभी? 1, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके ये अनंत तक क्रम जारी रहता है। लेकिन 3x क्या है? हमारा बहुपद हो गया, क्योंकि इसमें क्या है? अचर भी है, चर भी है और साथ साथ पूर्ण संख्या है। तो अब हमें समझना है बहुपद को कैसे पहचानें। देखिए, बहुपद को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि जो चर होगा हमारा, क्या होना चाहिए? चर। हमारा जो चर होगा, देखिए मैं लिख देता हूँ, चर की जो घात होगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्या। हमें इस बात पे फोकस जरूर करना है कि जो चर की घात होगी वो पूर्ण संख्या होगी। चर की घात होगी, मैं चर की बात कर रहा हूँ, अचर की घात नहीं। जैसे मान लीजिए x लिख दिए, x पर 2 लिख दिए और यहाँ पर लिख दिए 5x। तो देखिए अचर भी है, यहाँ चर भी है, और चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या है, पूर्ण अर्थात 2। तो बताइए क्या ये होगा हमारा अंडर रूट ये 5x अंडर रूट x। तो देखिए x का जो घात है हमारा, अर्थात जो चर का घात है, उसे हम 5x पर 1/2 लिख सकते हैं। तो क्या 1/2 हमारा पूर्ण संख्या है? 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 5x क्यूब माइनस करणी में x। तो देखो प्रत्येक पद का देखो, इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 3 पद हैं। और हमने बोला है बहुपद होने के लिए क्वेश्चन के प्रत्येक पद में क्या होना चाहिए? प्रत्येक पद के चर की घात जो होगी वो क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। चर की घात होनी चाहिए। हमें इस बात पर बार बार फोकस कराया जा रहा है कि जो चर की घात होगी वो क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या देखो, प्रत्येक पद में एक पद ये पूरे 3 पद हो गए। इस पद में आपको चर की घात क्या है? 2, इसमें क्या है? 2, 3। तो अर्थात ये और ये क्या हो गए? पूर्ण संख्या हो गए। लेकिन इसमें आप देखोगे जब, तो यहाँ पर क्या होगा? ये ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1/2। तो क्या 1/2 क्या है? पूर्ण संख्या है। 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये बहुपद नहीं होने वाले हैं। ये क्या होंगे? बहुपद नहीं होंगे। अगर हम लिखें आपके सामने 5x प्लस 3x पर स्क्वायर, तो ये क्या होंगे? बहुपद होंगे, क्योंकि इस पे घात 1 है और इस पे घात 2 है। तो ये क्या है? 1 और 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो हमारा घात जो होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए
अंडर रूट ए प्लस बी प्लस 8सी। तो क्या इसमें हमें जो इसका घात दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी घात 1 है, यहाँ पे भी चर की घात 1 है। तो चर की जो घात है वो 1 है, अर्थात 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन इसमें क्या है, 1/2 है। इसी तरह जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा बहुपद होगा, बताइए क्या ये बहुपद होगा, x प्लस 1/x। तो देखना है हमें, तो पहले देखो जो नीचे रहेगा उसे हमें ऊपर ले जाना है। तो क्या करेंगे, x प्लस, इसको जब नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा घात, और -1 क्या है, हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है, बहुपद नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं y/5 y पर 5, तो देखो जो नीचे है उसे हमें ऊपर ले जाना है। तो y प्लस, y को ज्यों का त्यों रहने दो, प्लस 1/5 y पर 5। तो y पर 5 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस y पर 5 हो जाएगा। और ये क्या है, हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये क्या है, ऋणात्मक संख्याएं हैं, अर्थात जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। देखिए बहुपद होने के लिए ना तो हमारा वो भिन्न में होना चाहिए जो चर की घात होगी, चर की घात न तो भिन्न में होना चाहिए, और ना ही ऋणात्मक संख्याएं होनी चाहिए, और ना ही दशमलव में आनी चाहिए संख्याएं। ये सब फुलपी नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ चर की घात पे पूर्णांक संख्या होगी। प्रत्येक पद की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 5x पर q है और प्लस 6x स्क्वायर है, माइनस 3x पर करड़ी में है। तो देखिए इसमें जो चर है x के घात पूर्ण संख्या 3 है, इसमें जो चर है x के घात कितना है, 2 है। लेकिन इसमें जो चर है वो चर हमारा क्या है, x, और x की घात कितना है, 1/2 है, अर्थात ये भिन्न के रूप में है, और भिन्न के रूप में लिखा हुआ पूर्ण संख्या नहीं होता है, अर्थात ये पूरे क्वेश्चन क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रत्येक पद में चर की घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। आई थिंक आप बहुपद समझ गए होंगे। तो देखिए बहुपद का डिफिनेशन आपको फिर से दिखाया जा रहा है। बहुपद अर्थात पॉलिनोमियल एक चर वाले ऐसे बीजी व्यंजक जिनके चर की घात, किसकी घात, चर की घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। जैसे 6x प्लस 3, तो ये क्या हो गए, बहुपद। 6x स्क्वायर प्लस 2, आप यहाँ देख रहे होंगे कि इनके जो 3 और 2 हैं, जैसे मान लीजिए हमारा जो 3 और 2 है, जैसे 3 क्या है, बहुपद है, तो ये क्या है, 3 और 2 है जो यहाँ पर। तो क्या x पर 0 का मान आपको पता है, x पर 0 का मान जो होता है वो 1 होता है। तो बताओ 3x पर 0 अगर लिख दें तो कोई दिक्कत है। अगर 2 क्या है, हमारा बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। क्यों है, क्योंकि x अगर हम लिख देते हैं x पर 0, तो क्या इस 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या हो गया तो क्या होना चाहिए, वो बहुपद होगा। जैसे मान लो x, देखिए इसमें अचर भी है और चर भी है, और साथ में पूर्णांक संख्या चर की घात पर है, तो ये क्या हो गए, हमारे बहुपद हो गए। देखिए सही है कि नहीं, क्या 5 है, तो आप बोलोगे हाँ, क्योंकि इसके ऊपर अगर हम 0 लगा देंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो फिर से ही 5 ही तो आएगा, फिर से हमारा क्या होगा, 5 ही। जैसे मान लीजिए 6 लिख दिए, तो 6 क्या बहुपद है, क्योंकि इसके ऊपर हम क्या करते हैं, 0 लगा देंगे, तो 0 क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। x क्या है, चर है, और 6 क्या है, अचर है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद है। ये क्या होगा, बहुपद। इस बात को हमें समझना है।
कि बहुपद होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। पहला वो क्या होना चाहिए, चर, एक चर होना चाहिए। चर के साथ साथ क्या होना चाहिए हमारे पास, अचर होना चाहिए, चर होना चाहिए और पूर्ण संख्या। ये तीनों नहीं है, इनमें से अगर कोई भी नहीं है आपके क्वेश्चन में तो वो बहुपद नहीं होंगे। तो आगे आइए देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है बहुपद को px या py या pa आदि से प्रकट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए px बराबर इतना 5x स्क्वायर प्लस 8, py बराबर 3x और pt बराबर 3a स्क्वायर। तो बहुपद को हमें किससे प्रदर्शित करना होगा, बहुपद को हमें जैसे मान लीजिए px बराबर कुछ दिया है 5x स्क्वायर प्लस 6, तो ये क्या होंगे, बहुपद अगर हैं तो हमें बहुपद को px से प्रदर्शित करना होगा। जैसे मान लीजिए x बराबर हमारा दे दिया 2, तो हम यहाँ लिखेंगे px पर 2, x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पुट कर देंगे अर्थात x का वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ 5 चौक 4 हो जाएगा, यहाँ 6 और इनका जोड़ेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा और 20 6 26 हो जाएगा। तो क्या आप समझ गए होंगे कि बहुपद को हम लोग क्यों p से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है POLY पॉलिनोमियल का जो पहला अक्षर है वो क्या है, p है, इसलिए हम लोग p से डिनोट करते हैं। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों आप बहुपद समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ने वाले बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को 2 प्रकार से डिवाइड किया है। पहला घातों के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री का मतलब घात होता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अर्थात घातों के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म का मतलब होता है पद, तो टर्म्स लिखा है, टर्म्स का मतलब होता है पदों, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म अर्थात पदों के आधार पर। तो हम लोग कैटेगराइज करते हैं बहुपद की। तो बहुपद में हमारा जो है पहले हम लोग देखेंगे घात के आधार पर। घात के आधार पर कौन होगा, पहला रैखिक बहुपद, जिसे हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। और जिसका घात एक घात वाले बहुपद को क्या हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जैसे px, यहाँ देखिए px लिखा गया है अर्थात बहुपद को प्रदर्शित किया गया है। px बराबर 5x प्लस 3, 6x प्लस 2। यहाँ पर देखिए ax प्लस b बराबर, ये देखिए ये क्या होंगे, बहुपद होंगे तभी होंगे जब a बराबर 0 नहीं होगा। अगर a बराबर 0 हो गया तो क्या इसमें जो चर होगा वो, यहाँ पर a और b हमारा क्या डिनोट कर रहा है, अचर राशि को डिनोट कर रहा है, और जो चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ x ही होगा। तो जब ये और ये क्या होंगे, ये और ये x जब 0 हो जाएगा, तो जब x 0 होगा, जैसे मान लीजिए ax प्लस बी बराबर, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है a बराबर नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, a बराबर 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये b होगा। और b क्या है हम बताएं अभी। b यहाँ पर हमारा क्या प्रदर्शित कर रहा है, अचर राशि को। मान लीजिए b बराबर हमारा क्या है 2, तो 2 क्या है, बहुपद है, बहुपद है, लेकिन हमने कहा है रैखिक बहुपद है, तो ये रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसे x पर 0 लिख देंगे, और 0 लिख देंगे तो क्या घात इसका 1 है, घात 0 है, तो 0 घात होगा तो वो रैखिक बहुपद नहीं होंगे, वो शून्य बहुपद कहलाते हैं। तो शून्य बहुपद हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा।
जब ये शून्य बहुपद हो जाएगा, इसका घात शून्य हो जाएगा, जब एक घात रहेगा तभी बहुपद होगा। देखिए यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जिसमें घात एक होगा। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है हमारा द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, दो घात वाले बहुपद, उसमें घात जो हमारा होगा अर्थात जो पावर्स होगा वो दो घात होनी चाहिए। उसमें मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मिनिमम नहीं। मिनिमम कुछ भी हो सकते हैं, मैक्सिमम दो होनी चाहिए। तो दो घात देखिए ax प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर अगर ये बराबर 0 हो जाएगा ना तो ये क्या बन जाएंगे, रैखिक बन जाएंगे। क्योंकि देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम यहाँ पर ये बराबर हमने क्या लिखा है, 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर 0 हो गया तो हमारा जो क्वेश्चन बचेगा b प्लस सी बचेगा और इस पे घात 1 हो जाएगा, और जो मैक्सिमम घात 1 है यही तो जब एक घात होगा तो वो रैखिक बहुपद कहलाने लगेंगे, हमारा क्या द्विघात बहुपद नहीं कहलाएंगे। तो द्विघात बहुपद होने के लिए उस पर क्या होना चाहिए, घात 2 होना चाहिए, मैक्सिमम घात 2 होनी चाहिए। और बी सी जो है ये हमारा ए बी सी जो है ये सब हमारा क्या कर रहे हैं, अचर राशि को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने पी एक्स बराबर लिख भी दिया है 5x प्लस 8। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे द्विघात बहुपद मैक्सिमम जो हमारा घात होगा वो 2 होना चाहिए। मैक्सिमम ज़रूर ध्यान देना है, मैक्सिमम अर्थात अधिक से अधिक जो घात होगी वो क्या होना चाहिए, 2 होगा, तब क्या होगा हमारा द्विघात बहुपद अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा हमारा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 3 घात वाले बहुपद को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है ax पर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी, ए इक्वल टू 0 होना चाहिए, और बी सी डी इसका आर, ये बी सी डी क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, रियल नंबर। और यहाँ पर ए बी सी डी ये सब क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, अचर राशि को, अचर राशि को प्रकट कर रहे हैं। तो देखिए ax प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी, तो a इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने लिख चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर a बराबर 0 हो गया तो जब a बराबर 0 हो जाएंगे तो ये द्विघात बहुपद हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 होगा तो इसका जो मैक्सिमम घात होगा वो 2 होगा, और 2 हो जाने पर क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि a बराबर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अभी अभी हम सिर्फ और सिर्फ घातों के आधार पर बहुपद को डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अचर बहुपद। जैसे मान लीजिए अभी अचर बहुपद में मैंने पहले आपको बताया है कि 5 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है, अचर बहुपद है। देखिए 5 को हम कुछ इस प्रकार लिख देंगे, और इस प्रकार लिखने पर इसका घात 0 हो जाएगा, और जब घात 0 होगा तो क्या होगा, अचर बहुपद होगा। आप इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। अचर बहुपद वे होंगे जिन बहुपदों का घात क्या होगा, 0 होगा। तो ये सब क्या हो गए, x बराबर देखो 1 है, इसलिए हम यहाँ पर 5x, 5 की जगह 5x लिख दिए हैं। और अगला है हमारा दोस्तों शून्य बहुपद अर्थात 0 पॉलिनोमियल। 0 पॉलिनोमियल क्या होते हैं, 0 हो गए, 0x स्क्वायर 0y स्क्वायर। तो इनके जो गुणांक होंगे क्या होना चाहिए, कोएफिशिएंट जिसे बोलते हैं आप इंग्लिश में, गुणांक इसमें क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 0 है, y स्क्वायर का गुणांक 0 है। तो वे शून्य बहुपद वे होंगे जिनके जब उनके गुणांक क्या होंगे, चर राशि के जो गुणांक होंगे वो 0 होंगे, तो वे शून्य बहुपद होंगे। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पदों के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पहला है एक पदी अर्थात मोनोमियल पॉलिनोमियल। एक पदी बहुपद मोनोमियल पॉलिनोमियल।
जिस बहुपद में एक पद हो, हम किसके आधार पर डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, पदों के आधार पे। तो पद को ध्यान में रख के क्या करना है, टर्म्स के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। तो जिस बहुपद में एक पद हो, जैसे px बराबर 5x, सिर्फ 5x क्या है हमारा, एक पद है। इसमें क्या है, एक ही पद है 6x में, 10y में एक पद है, 6y में एक पद है। अगर यहाँ पर लिख देते, हम आपको दिखाएं 2x प्लस 5 लिख देंगे, तो इन दोनों में एक पद ये होगा और एक पद ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जब दो पद हो जाएंगे तो दो पद होने के लिए क्या होगा, द्विघात द्विपदी हो जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ कितना होना चाहिए हमारा, एक पद होना चाहिए। ठीक है, एक पद होना जरूरी है। देखिए हमारा जो नेक्स्ट है वो द्विघात द्विपदी है। द्विपदी बाइनोमियल बोलते हैं, बाइनोमियल अर्थात द्विपदी। द्विपदी जिस बहुपद में दो पद हों, जैसे px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो देखिए एक पद हमारा ये हो गया, अर्थात एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो ये क्या हो गए, द्विपदी। इसी तरह ये भी है, एक पद ये एक पद ये मिला करके दोनों को देखिए जोड़ लगाए हैं, तो इसका मतलब दोनों को जोड़ना है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो दो पद हो जाएंगे। तो ये क्या होंगे, द्विपदी। जिसमें दो पद हो वे दो पदी द्विपदी। त्रिपदी अर्थात ट्रिनोमियल बहुपद, जिस बहुपद में तीन पद हों, अर्थात 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए एक पद ये हमारा हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो ये पूरे कितने पद हो गए, तीन पद हो गए, और तीन पद हो गए तो त्रिपदी बहुपद होंगे। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ पर आपको उदाहरण भी है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।